संकट के बीच सुखू सरकार को मिल गई राहत की सांस। संकट अभी भी बरकरार, कुछ भी हो सकता है इस बार। 6 विधायकों की बगावत के बाद हिमाचल प्रदेश में आया भूचाल। किन 2 वजहों से पूरी तरह नहीं मिल पाया है जीवन दान? लोकसभा चुनाव नजदीक है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसकी वजह से लोगों का भी लगातार दल बदलने का दौर जारी है। कौन किसके साथ रहेगा, कौन किससे दूर जाएगा, इस सब पर लगातार नए नए अपडेट देश की राजनीति से सामने आ रहे हैं। और इसी बीच में 28 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। हालांकि समय रहते इस संकट को संभाल तो लिया गया, लेकिन अब भी संकट के बादल छटे नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर संकट अभी भी बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई सियासी रार में एक ही दिन में जैसे सब कुछ बदल गया। चुनाव में पार्टी के 6 विधायकों की बगावत के बाद विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे से प्रदेश की 14 महीने पुरानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर संशय अभी भी बना हुआ है। पार्टी ने सरकार बचाने के लिए पर्यवेक्षकों को शिमला भेजा हुआ है, जो उत्तर भारत के इकलौते कांग्रेस शासित प्रदेश में सरकार बचाने की जुगत में लगे हैं। विकल्प की बात करें तो विरोधी गुट को मना लेना ही वैसे तो आखिरी विकल्प है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस का ऑफर अगर बीजेपी से बड़ा होगा तो भी ये संभव हो सकता है, क्योंकि हो न हो सबक न लेना और नेतृत्व की कमजोरी का ये नतीजा है। लेकिन अब यही 2 विकल्प हैं जिनसे सरकार को बचाया जा सकता है, क्योंकि 90 दिन का समय जरूर मिला है, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। चलिए समझते हैं कि किन वजहों से सुक्खू सरकार पर संकट अभी भी बना हुआ है। बागी विधायकों को मना पाना है मुश्किल। राज्यसभा चुनाव में बगावत कर चुके 6 विधायक कांग्रेस को पीठ दिखा चुके हैं। इन विधायकों ने हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात की थी। क्रॉस वोटिंग के बाद हरियाणा के पंचकूला से विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए वापस शिमला पहुंचे। इन विधायकों में से कुछ ने तो कह दिया है कि वो अब बीजेपी के साथ हैं। इससे साफ है कि अब इन विधायकों का वापस कांग्रेस में जाना मुश्किल ही है। इसके अलावा दूसरी वजह है विक्रमादित्य, जो कि सुक्खू कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि उनके तेवर नरम पड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुक्खू सरकार पर से संकट के बादल अभी छट गए हैं। विक्रमादित्य के तेवर नरम, लेकिन संकट अभी भी बरकरार। विक्रमादित्य सिंह ने सीएम सुक्खू पर विधायकों के प्रति लापरवाही बरतने और दिवंगत पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अनादर करने का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। हालांकि शाम होते होते पर्यवेक्षकों से बात करते करते वो इस बात पर आ गए कि वो इस्तीफा स्वीकार करने के लिए सुक्खू सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि There is a difference between taking back the resignation and there is a difference between not pressing for your resignation till the time the dialogue and the action of the observers is not complete. आगे सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह। और ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है, इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाएगा। क्या एश्योरेंस दी गई? निश्चित तौर से दे आर लुकिंग इनटू इट एंड दे आर टॉकिंग टू ऑल दी ऑब्जर्वर्स, टॉकिंग टू ऑल दी एमएलए, सबसे बात करेंगे, कंसल्टेशन होगी और उसके बाद जो है वो फाइनल निर्णय लिया जाएगा। तो कांग्रेस नेता विक्रमादित्य ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि वो सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है, क्योंकि दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो अगर विक्रमादित्य सिंह अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं तो बात बन सकती है, लेकिन अगर वो अपने इस्तीफे पर अड़े रहे तो कांग्रेस सरकार की साख हिमाचल में बच पाना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों की बगावत से हिमाचल विधानसभा का नंबर गेम ही बिगड़ गया है। सुक्खू सरकार के पास फिलहाल 40 में से 34 विधायकों का समर्थन है, जबकि 68 वाली विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 35 का है। विक्रमादित्य को छोड़ दे तो कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों के बागी तेवर से सुक्खू सरकार की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। वैसे राज्य में स्पीकर कांग्रेस का है, ऐसे में व्हिप के उल्लंघन मामले में इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई जल्द नतीजे पर पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है कि 6 बागी विधायकों को सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो भी नंबर गेम बदल सकता है। 68 सदस्यों वाली विधानसभा की स्ट्रेंथ 62 पर आ जाएगी और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा भी 32 पर आ जाएगा। विक्रमादित्य को हटा दे तब भी कांग्रेस के पास 33 विधायकों का समर्थन फिलहाल है।
इससे सुखू सरकार कम से कम रिक्त 6 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने पर सुरक्षित हो जाएगी। वैसे आप हिमाचल में आए इस भूचाल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।